हमने आधा कप मसूर की दाल ली है, आधा कप मूंग की दाल है और 2 से 3 चमचे हमारे पास माश की दाल है धुली हुई। ठीक है, ये पानी बॉयल हो रहा है और हमने इसे आधे घंटे के लिए जो है ना भिगो दिया था। अब पानी बॉयल हो रहा है, अब इसमें हम दाल शामिल करेंगे। अभी इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अब इसे गला लेंगे जब तक ये गलेगी, इसके बाद फिर हम इसमें और मसाले शामिल करेंगे। अब हम इसे घोट रहे हैं। ये देखें दाल घुट चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से घुट चुकी है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। ये हमने 2 प्याज लिए हैं, हमारे पास मीडियम साइज़ की प्याज है। अब इसे हम बारीक कद्दूकश कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, अब उन्हें भी हम कद्दूकश कर लेंगे ना। ये प्याज चॉप कर लिए हमने, जो 2 मीडियम प्याज ली थी। ये 2 मीडियम टमाटर लिए थे, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया कद्दूकश की मदद से। और ये 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक पिसा हुआ लिया है। 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल लिया है, ये गर्म हो गया। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। और इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। गोल्डन फ्राई की तरफ जा चुकी है हमारी प्याज, बस होने वाली है गोल्डन फ्राई। अब हम इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे ना तो फिर ये जल जाएगी प्याज। लहसुन अदरक डाल के भी थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें हमें 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई मिर्च शामिल कर लें और हाफ टी स्पून गरम मसाला। इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। थोड़ा सा भुनाई करेंगे, फिर इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर रहे हैं जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था। इसे हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि टमाटर गल जाए। ये मसाला तैयार हो गया, भुन गया। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। इसमें हम पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से दाल में मसाला मिक्स हो जाए और थोड़ी देर पक जाए। और जितनी गाढ़ी हमें दाल रखनी है इतना ही पानी डालेंगे। मसाला तैयार करने के लिए इसमें हमने 1 टीस्पून जो है साबित धनिया लिया है, हाफ टी स्पून सौंफ है, हाफ टी स्पून से भी कम कलौंजी है, 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, हाफ टी स्पून हमारे पास राई है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हमारे पास मेथी दाना है और 4-5 साबित मिर्चें हैं। इन सबको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये जले नहीं। उसके बाद हम इसे मोटा मोटा कूट लेंगे। ये हमारा मिर्चों में भरने के लिए अचारी मसाला तैयार हो जाएगा। ये मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और फिर मोटा मोटा कूट लेंगे। इसमें आधे लीमन का जूस निकाल के शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे मिर्चों में भरेंगे। ये हमारा अचारी मसाला तैयार हो चुका है। मिर्चों में मसाला हम भर रहे हैं, दबा दबा के भर रहे हैं ताकि अच्छी तरह भर जाए। छोटी मिर्चें भी हैं, इसके अंदर भी हम मसाला भर रहे हैं। 1 टेबल स्पून के करीब घी इस्तेमाल कर रहे हैं। घी से ज़रा दाल का टेस्ट जो है ना अच्छा हो जाता है। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर रहे हैं साबित। थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। 1 लहसुन है जो हमने बारीक चॉप कर लिया।
हम ये मिर्चें शामिल कर देंगे जो हमने मसाला भर के रखी हुई थी, और इन्हें भी हल्का सा फ्राई करेंगे। बाकी मसाला था ये भी इसमें शामिल करेंगे हम अपने बघार के अंदर, फ्राई करेंगे। अब इसमें हम थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे। कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा इसका जो फ्लेवर होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है दाल के अंदर। और धीमी आंच पे हम इसे फ्राई कर रहे हैं ताकि मसाला हमारा जले नहीं, थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर हम इसमें दाल में बघार लगाएंगे। ये बघार तैयार हो गया है। अब हम दाल में बघार लगाएंगे और अचारी दाल इंशाअल्लाह ताला तैयार हो जाएगी। हाफ कप तेल लिया है हमने इसमें। तेल गरम हो गया, अब इसमें गरम मसाला डालेंगे हल्का सा। सिर्फ काली मिर्च है इसमें 10 से 15 दाने, एक इलायची है बड़ी, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 3 से 4 छोटे से तेज पत्ते। अब इसको हम कड़ाएंगे हल्का सा। अब इसमें हमने एक मीडियम प्याज ले ली है। अब ये प्याज गोल्डन फ्राई होने वाली है। जब गोल्डन हल्की सी हो जाएगी तो हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे जो हमने हाफ केजी से ज़रा सा कम लिया है। तो इसमें गोश्त शामिल कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें हम अदरक लहसुन शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। और हम इसमें अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। आजकल अदरक अच्छी नहीं आ रही, इसका कलर ऐसा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम ये मसाले इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, 3 टेबल स्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्च है और 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है। थोड़ी सी भुनाई करेंगे, फिर इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। कर रहे हैं, ज़रा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे खुश्क मसाला लगे नहीं, तो थोड़ा सा डालेंगे बस, ताकि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो सके। हमारा मसाला तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। मिक्स करके हम इसे थोड़ी धीमी आंच पर ढक्कन लगा के रख देंगे दम पर, ताकि हमारे टमाटर गल जाए और गोश्त भी हमारा गल जाए। 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे लगाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाए, तो फिर हम इन्हें भुनाई करेंगे। ये हमारा गोश्त भुन गया और तकरीबन गल भी गया है ना। ये हमने दाल वाश कर ली है। अब हम इसमें डाल रहे हैं, दाल शामिल कर रहे हैं। तो इसमें 1 प्याली दाल लिया हमने। अब हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि दाल हमारी गल जाए, बॉयल आ जाए, तो फिर हम इसे ढकेंगे। आ गया, अब हम इसे ढक के पकाएंगे 10 मिनट में, इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से देखेंगे हमारे दाल गोश्त तैयार हो चुका है। कलर देखें इसकी रंगत, और इंशाल्लाह आप लोग खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा तो हम गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। हम इसे डिश आउट कर रहे हैं।